दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम मीना, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी आई फ्लू के बारे में, जिसे कंजक्टिवाइटिस, आंखों का आना और पिंक आई डिजीज भी बोलते हैं। ये कभी न कभी आप लोगों में से काफी लोगों को हुआ होगा और मुझे भी हुआ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो 1 से 2, 2 से 4 एक पूरी कम्युनिटी में भी स्प्रेड हो सकता है अगर हम इसे टाइम से समझ ना पाए तो। आखिर होता क्या है ये आई फ्लू? आई फ्लू में पेशेंट्स में कंप्लेन होती है अक्सर कि उन्हें आंखों में लालपन होता है, आंसू आने लगते हैं, गीड़ आने लगती है और आंखों के चारों तरफ वाले एरिया में आईलिड्स में स्वेलिंग आ जाती है। और पेशेंट्स को अक्सर मैंने देखा है कि इन्हें ब्लरिंग की कंप्लेन तो नहीं होती, पर कुछ लोगों में उन्हें कंप्लेन भी होती है कि उन्हें ब्लर दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गीड़ की वजह से आंखें चिपक जाती है। अगर हम आंखों को अच्छे से साफ करें तो ये ब्लरिंग भी खत्म हो जाती है। अगर आपकी ब्लरिंग क्लियर ना हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसे आई फ्लू समझ के घर पे ना बैठे। इसका कारण क्या है, आखिर होता क्यों है आई फ्लू? हमने देखा है कि बारिश के मौसम में अक्सर एनवायरनमेंट में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सभी तरह के जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि वायरस अच्छे से ग्रो कर पाता है। जैसा कि ये टेबल है, इस टेबल को जैसे मैंने टच करने से ये इन्फेक्शन, मैंने किसी कारण से अपनी आंखों को रब करूंगी तो ये इन्फेक्शन मुझे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर मेरी इम्यूनिटी कम हुई तो। और सुबह मैं जैसे ही सो के उठूंगी तो मेरी आंखों में जो सिम्टम्स होते हैं आई फ्लू के, वो होना कॉमन बात है। अगर हमें आई फ्लू होता है तो हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए हमें अपने तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एडवाइस करते हैं। जैसे हमें डॉक्टर बताए उस तरह से हमें इसको डालना चाहिए। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 दिन से 15 दिन का भी रह सकता है। इसके लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए जिससे ये डिजीज कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो जो कॉमन टॉवल है, रुमाल है, जो चीजें हम कॉमनली यूज करते हैं फैमिली में, उन्हें सेपरेट रखना चाहिए अगर हमारे घर में किसी को आई फ्लू हुआ है तो। ये डिजीज कभी भी देखने से नहीं फैलती है। अक्सर लोगों में मैंने ये मिथ देखा है, वो सुना है, वो आपस में बोलते रहते हैं कि भाई अगर मैं आई फ्लू वाले इंसान को देखूंगा तो ये मुझे हो जाएगा, पर ये कभी भी देखने से नहीं फैलता। ये कॉन्टैक्ट से फैलता है, जैसे कोविड है। अगर हम किसी डिस्चार्ज वाले व्यक्ति का टॉवल यूज कर लेंगे, उसको किसी कारण से अपने आंखों पे लगा लोगे तो ये इन्फेक्शन हमें होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो बारिश के मौसम में अगर आप घर से बाहर निकले किसी भी काम के लिए तो जैसे ही घर पे अपने हाथ मुंह अच्छे से धोए, बच्चे स्कूल से आए उनके हाथ मुंह अच्छे से धोए ताकि जो इन्फेक्शन है वो अपनी फैमिली में और लोगों को स्प्रेड ना हो। धन्यवाद।